तुम्हारी पत्नी सब्जी वाले से सेट है। कहाँ थे आने? अरे कहीं नहीं, वो गाड़ी देख रहा था मैं। गाड़ी? हमारी गाड़ी, उसे देखने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसा लगा कि टायर पंचर है उसका। मैम साहब आपकी प्याज होगी, और कुछ चाहिए? नहीं, बस प्याज ही चाहिए। और जो भी सब्जी की जरूरत पड़ेगी ना, तुम घर पर दे जाना। मेघा एक काम करो, तुम ना गाड़ी से निकल जाना, मैं बैंक होके आ रहा हूँ। यहीं के बगल में ही बैंक है, मैं बैंक होके आ रहा हूँ और वहाँ पे ना प्रेम को बुला लूंगा, फिर मैं घर चला जाऊंगा उसी के साथ। तुम घर पहुँचो, मैं आता हूँ। हाँ, लेकिन अचानक से क्या काम आ गया तुम्हें? अरे अभी अभी याद आया, कल ना चेक लगाया था, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं देख के आ रहा हूँ, तुम घर पहुँचो। 2-3 घंटे तो लग जाएंगे ना शायद से। हाँ, क्योंकि एप्लीकेशन वगैरह लिखूंगा ना तो टाइम लग जाएगा। तुम घर पहुँच जाना, मैं आता हूँ। ठीक। ये तो गया, बैंक के काम है, ऐसे खत्म नहीं होने वाले। कम से कम ना 3 से 4 घंटे लगेंगे। और बोल भी रहा था ना, जब आऊंगा तो फोन कर दूंगा। हम लोग ना घर चलते हैं। हाँ तुम सही बोल रही हो, वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, हम दोनों ने टाइम स्पेंड नहीं किया। चलो चलते हैं। ठीक है ठीक है, तुम ना इस ठेले को रख के आ जाओ, मैं जब तक घर पहुंचती हूँ। ठीक है। ये लड़की क्या लिख रखा है तूने? तुम्हारी पत्नी सब्जी वाले से सेट है। अरे बिल्कुल ठीक तो लिखा हुआ है, गौर से पढ़ लो। तुम्हारी पत्नी सब्जी वाले से सेट है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी पत्नी के लिए कुछ भी बोले जा रही है तू? बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, तुम्हारी बीवी सब्जी वाले से सेट है। अरे ये तू क्या बोल रही है मेरी पत्नी के लिए? और तुझे कैसे मालूम कि उसका कुछ चल रहा है सब्जी वाले से? इसलिए पता क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त है। हाँ, उस समय से मैं शहर की बाहर थी, इसलिए आपकी शादी में भी नहीं आ पाई थी। बुलाया तो उसने मेरे को, याद होगा ना? वो बार बार फोन पे किसी से बात कर रही थी कि कब आएगी कब आएगी, वो मैं ही थी। 2 दिन से ना आगराई हुई हूँ मैं। कल उसने मुझे ना मिलने के लिए घर पे बुलाया था, और जब मैं घर पे पहुंची ना, तब तुम्हारे घर पे तुम्हारे बिस्तर में वो सब्जी वाले के साथ में बैठी हुई थी। तब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, और मैंने उससे सवाल जवाब किया, तो उसने मुझसे ये बोला कि तुम मेरी दोस्त है ना, प्लीज ये वाली बात किसी को भी मत बताइयो। पर मैं ना उसकी सच्ची दोस्त हूँ, मैं उसका बुरा होते हुए नहीं देख सकती। मुझे पता है जो वो कर रही है वो आज शायद उसे अच्छा लग रहा होगा, पर आगे जाके ना उसे ही दुख देगा। इसलिए मैंने ये सब कुछ आपको बताना जरूरी समझा। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, क्योंकि वो मेरे जाने के बाद भी सब्जी लेने के बाद उससे कुछ बात कर रही है। इसका मतलब तुम्हारी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। मैंने मिगा को बोला ना कि 3-4 घंटे लगेंगे। अगर वो सच में ही ऐसी होगी ना, तो इस सब्जी वाले को ना हमारे घर पे लेके गई होगी। मैंने रंगे हाथों पकड़ता हूँ, और थैंक यू कि आपने मुझे ये सारी बातें बताई। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी ना हंसी खुशी आगे बढ़े, ना कि इन सारी चीजों की वजह से खराब हो। तो प्लीज उस सबको ना ध्यान में रख के आगे के डिसीजन लेना। ठीक है, मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। मैंने ना अपने पति को ना साइड हटाने का ना तरीका ढूंढ लिया है। उसकी खाने में ना चूहे मार दवाई मिलाने वाली हूँ मैं आज। और तभी तो मैं तुम्हारे ठेले पे से सब्जी लेने आई थी। उसे बहुत पसंद है पनीर की सब्जी, वो भी प्याज वाली। आज ना उस प्याज के साथ में ना चूहे की दवाई भी होगी, खा के ना काम तमाम हो जाएगा, मर जाएगा कुत्ते की मौत। यार ये तुमने तो प्लान बहुत अच्छा बनाया है, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। और तुम्हें पता है, वाह, ये सब कर रही हो तुम मेरे पेट पीछे? हाँ, अरे नहीं, वो ना जब तुम मुझे छोड़ के गए थे ना, तब मैं सब्जी की थैलियां भूली आई थी, तो ये भैया तो मुझे सब्जी की थैलियां देने आए थे। अच्छा, ये तुम्हारे बेड पे लेट के तो मैं सब्जी की थैलियां दे रहा था? नहीं, लेटे नहीं थे, वो चूहा आ गया था तो मैं डर गई थी, तो भैया चूहा भगा रहे थे। अरे चूहा भगा नहीं रहे थे, चूहे मारने की दवाई का प्लान बना रहे थे। जो भी तुम यहाँ पे बातें कर रही थी ना, वो सब कुछ मैंने सुन लिया है। किस तरीके से तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे यहाँ पे। नहीं प्रिंस, देखो तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं तुम्हें मारने की प्लानिंग क्यों करूंगी, वो भी ये सब्जी वाले भैया के साथ मिलके। देखो शायद तुमने कुछ गलत सुन लिया। हाँ, मारने की प्लानिंग हम लोग कर रहे थे, लेकिन चूहे को। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, तूने सब्जी वाले तक को नहीं छोड़ा, इस पे भी तू मार रही है। क्या बोल रहे हो तुम, ये बकवास करे जा रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? मैं ना कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। तेरी जो दोस्त थी ना, जो हमारी शादी में आई थी, तेरी बेस्ट फ्रेंड जो कल घर पे भी आई थी, उसने ना मुझे आज सब कुछ बता दिया है। वो जब हम इसके ठेले पे खड़े थे ना, तब पीछे से आई थी, हेलमेट पे उसने लिख रखा था आपकी भी सब्जी वाले से सेट है। झूठ बोल रही है, तो मैं भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो इसी तरीके से ना लोगों के घर तोड़वाती है, और फिर उसके बाद में ना खुद वहाँ पे अपना टांगा फिट कर लेती है। बस बस, वो कोई झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि जब वो बता रही थी ना, तब मैंने देखा था कि तुम्हारे हाथ में सब्जी की पॉलिथीन लग रही थी, और तुम मुझसे कुछ बात कर रही थी, और उसके बाद तुम दोनों साथ में घर की तरफ निकली है।
आप ना झूठ को छुपाने की कोशिश मत करो, जो भी सच है ना वो अभी के अभी बोलो कि ये सब तुम्हारा कब से चल रहा है। साहब आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अबे ओए, ड्रामे करना बंद कर, वरना पुलिस को बुला के ना इतने डंडे पड़ाऊंगा कि अपने आप सच बोलेगा तू। प्रिंस मैं बताती हूँ पूरी बात। ये जो सब्जी वाला है ना, ये ना मुझे फंसा रहा है। मैं इसको जानती भी नहीं हूँ और ये क्या है, काफी टाइम से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और आज जब तुम मुझे इसके ठेले पे अकेला छोड़ के चले गए थे ना, तो ये मौका देखकर मेरे पीछे पीछे घर तक आ गया और अचानक से आके इसने गेट लॉक कर दिया। ठीक है, मैं इसको पुलिस के हवाले करता हूँ, पुलिस ही तोड़ेगी इसे। चल। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया धरा इसका है। इसने मेरे को फंसाया था। ये मेरे को बुलाती थी घर पे और बोलती थी मेरा हस्बैंड घर पे नहीं रहता, काम पे चला जाता है और बहुत बहुत दिन तक मीटिंग के लिए बाहर भी चला जाता है। मैं ऐसा करूंगा ही क्यों? मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो साहब, ना तो मेरे पास पैसा है, मैं तो सब्जी का ठेला लगाता हूँ। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो उसी लड़की को बुला लो ना, वो ही बता देगी सारी बातें। अरे बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे ना सारी बात पता है। बस ना मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था ये सारी चीजें। जब कल यहाँ पे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई थी ना, तब उसने भी यही सेम चीज देखी थी कि तुम दोनों बेड पर लेटे हुए हो, और सारी चीजें ना उसने मुझे अच्छे तरीके से बता दी है। इसलिए अब ड्रामेबाजी करना ना बंद कर दो। तुम इसके साथ खुश हो ना, इसके साथ खुश रहो। अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने कभी नहीं आऊंगा। बस मेरे घर से अपना बोरी हफ्ते बांधो और निकलो। तुम्हारा मेरा रिश्ता आज ही खत्म। अरे प्रिंस मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना मेगा, जितना सुनना था ना उतना मैंने सुन लिया। कितना विश्वास करता था मैं रात रात को मीटिंग अटेंड करता था जिससे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, और तुम मेरी पीठ पीछे इस सब्जी वाले से लगी हुई हो। मुझे ना कुछ नहीं सुनना, निकलो यहाँ से। इसमें मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, पर इस तरीके से मुझे घर से बाहर तो मत निकालो। घर से बाहर नहीं निकालो तो क्या करूँ? यहाँ पे और वेट करो, और लड़कों को फंसाए और लड़कों को मेरे घर में बुलाए, जिससे मेरी बदनामी हो पूरी कॉलोनी में। मैं ना अब ये सब होने नहीं दूंगा। तू निकल, तेरे घर वालों से तेरे घर पे आके बात करूंगा। निकल जल्दी, और तू भी निकल।